30 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जो चारों समय रोजाना के लिए एक है। आप सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो इसी वीडियो में जो सामने आप देख रहे हैं चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हम सबके हित में भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सारे कल्प का ये सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। सारे कल्प, यही एक सबसे कल्याणकारी, सर्वोत्तम कल्याणकारी, सबसे उत्तम और सर्व का कल्याण करने वाला संगम युग है। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन याद आ रही है किसी को? सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। भाई जी, सैक्रीन मीठा से कहते हैं, मीठा। हाँ, एक ऐसा केमिकल है जो बहुत मीठा होता है और उस मिठास में 500 गुना मीठा होता है। हाँ जी, चीनी से 550 गुना मीठा होता है। इसका उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है। टूथपेस्ट में किया जाता है, आइसक्रीम में किया जाता है। ये जो लाल पीले नीले पानी गोले बेचने वाले होते हैं, ये सैक्रीन का ही इस्तेमाल करते हैं। यौगिक पदार्थ है, एक केमिकल है और हार्मफुल है। जी जी। इसकी पहचान होती है, जहां भी ये डाला गया होगा उसको खाने के बाद में उस समय खाते वक्त तो मीठा लगेगा, पर तो उसके बाद मुंह कड़वा हो जाएगा। तो सैक्रीन का अर्थ यहां बाबा इस प्रकार से केमिकल के रूप में नहीं ले रहे हैं, परंतु इसको मीठे के रूप में ले रहे हैं। मीठे का मतलब है कि बहुत मीठा है, छोटा सा परंतु मीठा बहुत है। तो इसलिए उस मिठास के रूप में इसको लिया है कि ये चीनी से भी बहुत कई गुना, 500 गुना कहो, 400 गुना कहो, जितना मर्जी कहो, परंतु ये मीठा है। ठीक है, तो सतो प्रधान बनते हैं, क्योंकि इतना याद की सैक्रीन बाबा को याद करना कितना अच्छा लगता है कि हम सतो प्रधान बन जाते हैं। कितनी खुशी होती है। प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उन सब का निवारण। जितने भी प्रश्न उठते हैं, क्यों उठते हैं और उन सब का निवारण क्या है? जब देह अभिमान, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो देह अभिमान के कारण होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी बोल नहीं सकता, परंतु उसकी जानने की इच्छा होती है, और जैसे ही बोलना शुरू करता है तो उसके हर बात के लिए ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, हर एक बात के बारे में वो जानना चाहता है। वो इतने प्रश्न पूछता है, इतने प्रश्न पूछता है, बस माँ खुश हो जाती है। तो इस प्रकार से तो संशय पैदा होता है,
और संशय उठने से ही अनेक प्रश्न। देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, और इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। गीत।